5P मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा देखने वाला प्रत्येक विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति का एग्जाम्पल नंबर 8। और प्रत्येक विद्यार्थी कोशिश ये करे कि क्लास को अंत तक ढंग से ले, है ना, और साथ ही साथ अपने लिखने का कार्य भी करते जाएं। वीडियो को रोक करके आराम से प्रश्न पूरा होने के बाद में लिख लिया करें, जिससे आपको आगे तक फायदा होगा। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 में बातें नहीं करोगे, आपस में बातें नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 में कहा गया है कि ए और बी कोई रेखा है, इनको ए के निर्देशांक 2, -2 और बी के निर्देशांक -7, 4 हैं। तो ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्र विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात। क्या कहा गया? समत्र विभाजित, यानी कि समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात। यानी ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड को ऐसे बिंदु ज्ञात कीजिए जो 3 बराबर भागों में विभाजित करें। कितने बराबर भागों में? 3 बराबर भागों में। और करें तो देखिए, ये रेखाखंड का एक भाग, दूसरा भाग और ये कौन सा भाग? तीसरा भाग। ये आपस में कैसे हैं? बराबर बराबर। तो समान कितने भाग हो गए? 3। समझने की ढंग से कोशिश करना। तो ये बिंदु P हो गया और ये बिंदु Q मान लिया है मैंने। समझ में आया ना? ये बिंदु P मान लिया और ये बिंदु क्या मान लिया है? Q मान लिया है। तो यानी कि ये बिंदु P और Q ऐसे बिंदु हैं जो AB को समान 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो देखिएगा, हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत P और Q के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं यदि P और Q का क्या पता हो? अनुपात पता हो। तो देखिए, गौर से समझना। ये बराबर बराबर हिस्सा है, तो मैं कहूं इसका एक हिस्सा इधर हो गया, एक हिस्सा इधर हो गया, और इधर कितने हिस्से हो गए? 2। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। एक हिस्सा इधर और 2 हिस्से, क्योंकि ये आपस में बराबर बराबर तो है ही, तो एक हिस्सा हो रहा है और एक कितने हिस्से हो गए? 2। इसी प्रकार मैं बात Q की करूं, Q की बात की जाए कि बिंदु Q के अनुपात क्या होगा, तो इधर कितने हिस्से हो रहे हैं और इधर कितना बचा? तो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो अंत विभाजन सूत्र से P और Q ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, अंत विभाजन सूत्र से, अंत विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक क्या सूत्र होता है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। बात समझ में आई? तो देखिएगा, x1 ये होगा और ये y1 होगा और ये x2 होगा और ये y2 होगा। बात समझ में आई? तो देखिए, ये ज्ञात कर रहे हैं, तो ये m1 और ये m2। सिंपल सिंपल सी बात हुई। तो देखिए, m1 का मान कितना हो गया? बोलो 1 इंटू x2 का मान कितना हो गया? -7, प्लस के स्थान पर प्लस m2 का मान कितना हो गया? 2 और x1 का मान कितना हो गया? 2 बट्टे m1 प्लस m2, 1 प्लस 2। ठीक है। ऐसे ही m1 का मान कितना है? 1 इंटू y2 का मान कितना है? 4 प्लस m2 का मान कितना है? 2 इंटू y1 का मान कितना है? -2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का मान 1 और m2 का मान रखे गए हैं। बात समझ में आई? आई समझ में? तो देखिए, अब हल कर लेंगे। प्लस का माइनस से करें तो -7 एकम, प्लस 2 का 2 से गुणा करोगे तो 4 और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 4 एकम, प्लस का माइनस से करोगे तो -2, 2 का 2 से करोगे तो 4, 2 और 1 3। तो देखिएगा, -7 और प्लस के 4 कितना बचेगा? -3 बट्टे 3। 4 में से 4 गया तो 0 बट्टे 3। -3 का -3 से डिवाइड करोगे तो माइनस के, और 0 में किसी का भी भाग दो कितना हो जाएगा? 0। अतः बिंदु P के निर्देशांक -1,0 होंगे। इसी प्रकार किसके ज्ञात करेंगे? बिंदु Q के। समझ में आया ना? तो देखिएगा, तो आप बिंदु Q के निर्देशांक आप ज्ञात करेंगे। समझ में आई बात? देखो,
अच्छा ऐसे नहीं, चाहे तुमसे लगा लो, केवल अंत्य विभाजन। अच्छा एक और मिनट सुनेंगे, मैंने कल बताया था अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन में अंतर क्या होता है। अंत्य विभाजन होगा वो इस रेखा के ऊपर स्थित होगा वो बिंदु, और बाह्य विभाजन वाला रेखा से बाहर। और मैंने इतना भी बताया कि आपकी कक्षा 10 में केवल अंत विभाजन वाले सवाल है, समझ में आया। तो बाह्य विभाजन वाला है ही नहीं पहले नंबर, और स्पेशल कहिए किसी प्रश्न में कि बाह्य विभाजन है, वो एक अलग बात होगी, और वो मध्य बिंदु के लिए था। देखिए आवाज नहीं, अब बिंदु क्यू के ज्ञात करने हैं तो समझो क्यू के कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे ही ज्ञात करेंगे। कैसे? क्योंकि सूत्र यही रहेगा। अब देखो यहाँ m1 का मान कितना हो जाएगा 2, और x2 का मान माइनस के साथ रहेगा, और m2 का मान कितना हो जाएगा 1। m1 प्लस m2, 2 प्लस 1 बात एक ही है ना। और m1 का मान यहाँ कितना हो जाएगा 2, और m2 का मान कितना हो जाएगा m2 का 1। 1 प्लस 2 कहूँ या 2 प्लस, अब इनको क्या कर लेंगे हल, क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। तो माइनस के 7 दूने 14 प्लस 2 1 कम 4 दूने 8, प्लस का माइनस से माइनस 2 1 कम 2, 2 और 1 तो नीचे कितना ही होगा 3। तो देखो 14 में से 2 जाएगा कितना बचेगा माइनस के 12/3, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6/, कितना हो जाएगा माइनस के 4/2, 4×12 और 3 दूने 6। समझ में आया या नहीं आया? तो देखो देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, अरे बातें नहीं करोगे। एग्जाम्पल नंबर 9 में कहा गया है कि बिंदु 5, माइनस के 6, कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक 5, माइनस के 6 और माइनस के 1, माइनस के 4, कोई एक और बिंदु है माइनस के 1, माइनस के 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाह्य किस अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा है, इसको बाह्य होगा। कौन होगा बाह्य। तो हमसे पूछा गया बाह्य किस अनुपात में विभाजित करता है। समझ में आया? इस प्रच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात, और यहाँ प्रच्छेद होगा उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। बात समझ में आएगी? हमको क्या करना है, ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होगी, उसको बाह्य होगा, एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो बाह्य किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो मैं मान लूंगा किस अनुपात में विभाजित करेगा, m1 अनुपात m2 में विभाजित करेगा। अच्छा ये साफ साफ कहा है कि ये बाह्य है, बाह्य को काटता है। तो मैंने एक दिन बताया था आपको कि बाह्य के निर्देशांक क्या होंगे 0, बाई, क्या होंगे 0, बाई। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0, और निर्देशांक ज्ञात करने हैं, अनुपात ज्ञात करना है। तो मैंने कल बताया था, अथवा x से भी ज्ञात कर सकते हो, अथवा तो x से ही ज्ञात कर लेंगे। x से करेंगे तो x का सूत्र क्या बनेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये x1 और ये y1, ये x1 और ये y2, सॉरी x2 और y2। तो x का मान कितना है बोलो, यहाँ से 0 है, कितना है बराबर m1 की जगह पे m1, x2 का मान माइनस के 1, m2 का मान m2 इंटू x1 का मान कितना है 5 बटे m1 प्लस m2। इसके नीचे उसमें तो क्या लगाएंगे 1, और 1 का इससे गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, यही आएगा। इसका अर्थ है कि माइनस के m1 प्लस के 5 m2 बराबर, और m1 प्लस m2 का गुणा करेंगे 0 से, और 0 से किसी का भी गुणा करो तो 0 हो जाएगा। तो देखिएगा माइनस के m1 बराबर, ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ये एक को लिखा, एक को नहीं लिखते ना गुणांक के रूप में। देखो यहाँ एक नीचे लिखा, और एक का गुणा करेंगे तो यही पद आएगा, यही पद आएगा। तो माइनस के m1 प्लस 5 m2, और 0 का करोगे तो 0 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा m1 ये m2,
अरे लल्लू पढ़ ले हाँ m2 का इधर क्या हो रहा है गुणा, इधर आगे क्या हो जाएगा भाग, यहाँ बच्चा 5, अब एक को तो गुणा है रोगो आ जाओ भाग, यानी मैं कहूँ एक इसके नीचे लिख सकते हैं, तो m1 अनुपात m2 कितना आ जाएगा 5 अनुपात, अच्छा इसके अनुपात हो गए, और साथ में ये भी बोला गया है कि इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, कौन से बिंदु के, इस बिंदु के, तो देखो इसका 0 है, बाई का ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है बाई का, तो बाई का ज्ञात करेंगे तो बाई के लिए सूत्र क्या बनेगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा इस बिंदु का ज्ञात करने तो बाई का मान ज्ञात कर देता हूँ, एक्स अक्ष का तो बताइए कितना है 0 है, तो बाई के स्थान पर बाई रहेगा, m1 का मान कितना हो गया बोलो 5 इंटू बाई2 का मान कितना हो गया -4 प्लस m2 का मान कितना हो जाएगा 1 और इंटू बाई1 का मान कितना है -6 बटे m1 के स्थान पर 5 प्लस m2 के स्थान पर 1, तो बाई का मान -20 पंचोक 20 -6 5 और 1 6, तो बाई बराबर -26 बटे 6 कट जाएगा, दो से 3 बार 2 से 13 बार, तो -13 बटे 3, अतः उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बोलो, जी बिल्कुल 0, -13 बटे 3 होंगे, और अनुपात क्या होगा 5:1, समझ में आया, तो लिखो एग्जाम्पल नंबर 9 है ये, लिखो, देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपस में बातें नहीं करेंगे, ए बी सी डी इन बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष प्राप्त होते हैं, इन बिंदुओं को क्रम से मिलाओगे तो क्या बनेगा समांतर चतुर्भुज बनेगा, फिर कहा गया समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं, तो पी का मान याद कीजिएगा, समझ में आई बात, काय का मान याद करना है पी का मान याद करना है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, और आप कक्षा 8 में और 9 में दोनों में पढ़ के आए हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्भाजित होते हैं, कैसे होते हैं समद्भाजित, समद्भाजित का मतलब बराबर बराबर भागों में विभाजित, तो गौर से समझने की कोशिश करना, आप समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्भाजित होते हैं, इस लाइन को मैं यहाँ लिख दूं कि समांतर चतुर्भुज के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर और इस पर समद्भाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अच्छा इधर आ जाओ, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्भाजित करते हैं, तो अब गौर से समझना, यानी कि ये बात और ये बात दोनों आपस में कैसी होंगी बराबर, ये और ये आपस में कैसे होंगे, तो मैं कहूं ये दोनों बराबर होंगे, तो इसका मतलब बिंदु ओ ए सी का क्या होगा मध्य बिंदु, क्या होगा मध्य बिंदु, ऐसे ही बीडी का मध्य बिंदु कौन होगा ओ होगा, क्या होगा ओ होगा, तो देखिए एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, ओ के निर्देशांक, अच्छा ओ दोनों जगह एक ही है, तो बराबर होगा बीडी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, बीडी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, बीडी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, बात समझ में आई, ये बिंदु ओ है वो एक ही बिंदु है, या तो मैं ये बोल दूं कि एसी का मध्य बिंदु ओ है, अथवा ये बोल दूं कि बीडी का मध्य बिंदु ओ है, मध्य बिंदु क्यों है क्योंकि विकर्ण परस्पर समद्भाजित करते हैं, तो ये और ये बातें बराबर है तो ये मध्य बिंदु हो गया, ये और ये दोनों बातें बराबर हैं तो मध्य बिंदु हो गया, तो दोनों बातें एक ही हैं। अब ज्ञात करेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से, क्या होता है x2 + x1 बटे 2 y2 + y1 बटे 2, समझ में आई बात, तो देखिएगा ये AC है तो ये x1 y1 और ये x2, ऐसे ही x1 y1 और x2 y2, तो सूत्र क्या होता है x2 + x1, x2 + x1 9 + 6 बटे 2 कोमा 4 + 1 बटे 2 बराबर होगा काय के x2 + x1 है ना p + 8 बटे 2
कॉमा 3 और 2 बटे 2। बात समझ में आई? यानी कि ये दोनों मान निकल के आएंगे, वो आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो देखो 9 और 6 15, 15 बटे 2, 4 और 1 5 बटे 2 बराबर P प्लस 8 जुड़ेगा नहीं, तो P प्लस 8 बटे 2, 3 और 2 5, 5 बटे। देखिएगा यहाँ भी वाई अक्ष का कितना आ रहा है? 5 बटे, और यहाँ भी कितना आ रहा है? अरे बराबर ही आएगा, क्योंकि बिंदु तो वो एक ही है, बिंदु ओ एक ही है, तो ये दोनों बात बराबर है, तो बात तो ये दोनों भी बराबर होंगी। तो 15 बटे 2 बराबर क्या होगा? P प्लस 8 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, 15, ये 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का बराबर। तो P का मान कितना आया जो हमें ज्ञात करना था? बात समझ में आई? तो P का मान कितना होगा? 7। समझ में आया है? तो देखने वाली वीडियो को लाइक जरूर करें। शाबाश।